हेलो गाइज, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। इसके पहले वाले वीडियो में 6.1 12 क्लास एनसीईआरटी 12 क्लास मैथ का 6.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर की तरफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बुलबुला, हवा का बुलबुला किस आकार का होता है? गोलाकार होता है और उसका त्रिज्या बढ़ रहा है। अर्थात हम पहले लिख लेते हैं, माना कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो बुलबुले का आयतन कुछ मान लेते हैं, माना कि बुलबुले का आयतन V वॉल्यूम, माना कि बुलबुले का आयतन V है और त्रिज्या तो R, चलिए त्रिज्या भी लिख लीजिए R, तथा त्रिज्या R है और क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या बढ़ रहा है। अर्थात दिया क्या है? dr/dt, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड टाइम के रेस्पेक्ट में त्रिज्या बड़ा हो रहा है। तो dr/dt दिया हुआ है, गिवन है। यहाँ सॉल्यूशन dr/dt है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और आपसे पूछ क्या रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब आयतन बढ़ रहा है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है इसका चर्चा क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वहाँ जो दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वहाँ से आप ले लीजिए किसके रेस्पेक्ट में। अर्थात dv/dt आपसे पूछा जा रहा है और हम जानते हैं कि हवा का जो बुलबुला है वह गोलाकार होता है और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 π/Q। तो लिखिए, चूंकि V = 4/3 π/R/Q, तो आप लिख लीजिए, इसमें मान रख देते हैं D और वॉल्यूम के जगह पर यह लिख लेते हैं 4/3 π/R/Q बाई dt। तो यहाँ से कांस्टेंट है 4/3 और पाई, उसको बाहर कर लीजिए। 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया और R/Q का क्या होगा? 3R² और चेन रूल से dr/dt भी रहेगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में R को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dr/dt यहाँ आप लिख सकते हैं बाई चेन रूल, आपके नमक स्वादानुसार, अपना इच्छा है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πR² और dr/dt का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ले लीजिए इंटू 1/2 और R का मान भी कुछ दिया हुआ है, दिया है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम dv/dt हमको निकालना है, लेकिन कब निकालना है? जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो यहीं पर आप लिख सकते हैं जब R 1 सेंटीमीटर है। यहाँ कोष्ट बंद कर लीजिएगा, तो R के जगह पर 1 रख लेते हैं। तो 4 और पाई का मान, पाई रहने दीजिए, R का मान हो गया 1² इंटू 1/2, 2 से यह कैंसिल होगा, 2 × 1 × 1 2 पाई और इसका यूनिट क्या होगा? चूंकि आप dv/dt निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब और t के रेस्पेक्ट में है तो प्रति सेकेंड, यही आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन या समझ गए होंगे आप। और भी आपको यदि अदर बुक का कोई क्वेश्चन है या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर व्यास दिया हुआ है और गोला का व्यास दिया हुआ है और वह परिवर्तनशील है, बड़ा छोटा हो सकता है। अर्थात जो दिया है पहले उसको लिखिए। गिवन है, दिया हुआ है d डायमीटर ऑफ, यहाँ लिख दीजिए गोले का डायमीटर, गोले का व्यास या डायमीटर ऑफ स्फीयर जो हो 3/2 2x+1 यह डायमीटर है। और तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या उसका आधा होगा, 1/2 कर लीजिए उसमें इंटू 1/2, तो r हो जाएगा 1/2 इंटू यह व्यास अर्थात 3/2 और 2x+1 यह हो गया 3/4 और यह 2x+1 यह तो हो गया त्रिज्या। और निकालना क्या है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है लिख लीजिए। गोले का आयतन याद है ना, 4/3 πr³। चलिए, तो यहाँ पर r का मान हम रख लेते हैं क्योंकि r का मान हमें प्राप्त हो चुका है। r का मान उसमें लेकर रख दीजिए, तो हो गया 4/3 और यह पाई और r के जगह पर यह पूरा 3/4 2x+1 और इसका क्यूब, तो यह 4/3 और यह पाई और 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 4 का क्यूब 64 और इसका तो अभी मत कीजिए, बाद में देखा जाएगा। चलिए इसको सही छोड़ देते हैं। 2x+1 के पावर हो गया 3। चलिए, यह तो हो गया गोले का आयतन और हमें निकालना है, आपको पता करना है dv/dx। यहाँ दिया हुआ है, देखिए x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर अर्थात dv/dx हमको पता करना है। तो यह d और v के जगह पर लेकर रख दीजिए, इसको कटा देते हैं। देखिए 3 से यह कट जाएगा, पहाड़ा याद है ना सब लोग को, और 4 से यह कट जाएगा 16, 9/16। तो d/dx और यह वॉल्यूम के जगह पर लिखेंगे 9/16 पाई, 9/16 पाई और यह 2x+1 का होल क्यूब, 2x+1 का होल क्यूब। अब चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो यह तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। चलिए 9/16 पाई और फिर यह कैसे बनाइएगा, तो चेन रूल से बनेगा ना। पहले क्यूब को सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर एक बार 2x+1 को, यहाँ जगह कम है नहीं तो मैं बिल्कुल वैसे लिख देता बचवा क्लास की तरह, लेकिन चलिए 2x का हो जाएगा 2, यहाँ पर प्लस और फिर 1 का इधर तो 0 होगा तो छोड़ देते हैं। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ कटने उठने वाला तो है नहीं। तो 9 में 3 से गुना होगा 27 अब बटा 16 और यह पाई का पाई, ओ सॉरी अभी 2 भी है ना, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा या 8। चलिए नीचे आ जाएगा 8, 27/8 और पाई और यह 2x+1 का स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है।
गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऐसे भी आप लोग देखे होइएगा, बालू गिरा है या रेत गिरा है तो वह किस आकार का बनता है। आप ऊपर से या अनाज कहीं ढेरी देखे होइएगा, ऊपर से गिरेगा तो वह नीचे शंकु के आकार का बन जाता है। ऐसे तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। वह शंकु के आकार का ही दिखता है। तो रेत गिर रही है और किस दर से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, अर्थात इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया हुआ है, गिवन है dV/dt, यह दे दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और कुछ भी दिया, चलिए आगे पहले पढ़ते हैं। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, चलिए शंकु हम बना दिए हैं, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। उसका जो एक चीज़ और दिया हुआ है कि जो h है वह त्रिज्या का अर्थात r का छठा भाग है, r × 1/6 है। ऊंचाई जो है दिया, देखिए ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो ऊंचाई = त्रिज्या का छठा भाग। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई पूछ रहा है, किस दर से बढ़ रही है, अर्थात किस दर से और किसके सापेक्ष बढ़ रही है, यह तो क्वेश्चन में नहीं है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ भी टाइम है, तो dH/dt आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यह तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यह शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में भी, या 9th या 10th में है। चलिए, यह शंकु का आयतन हो गया। और यहाँ से एक चीज़ और निकलता है, यदि हम क्रॉस गुना कर ले तो यहाँ से देखिए 6 इधर आके गुना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, यहीं पर नीचे लिख देते हैं 6h = r, मतलब r के जगह पर ज़रूरत के हिसाब से r को हटाकर हम 6h का यूज करेंगे। चलिए, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। अब हम इसमें मान रख देते हैं। चलिए, dV/dt के जगह पर हम यहाँ वॉल्यूम के जगह पर रख दीजिए। चलिए, यहाँ रखते हैं, तो d का d और वॉल्यूम के जगह पर यह लिख देते हैं 1/3 πr² और h, और बटा में है dt। और इसका मान पहले से पता है 12 है, तो 12 दे दीजिए, या बाद में दे सकते थे। चलिए, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, या π/3 बाहर कर देते हैं, π/3। चलो, π1 में गुना होकर पाई और यह 3। r² का क्या होगा, r² का 2r, r²। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है dH/dt, और हमको यह भी पता है कि r = है 6h। तो क्यों ना हम इस r को हटा के इसको भी h के टर्म में रख ले, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसको पहले r के जगह पर हम रख लेते हैं। यहाँ d का d रहने देते हैं, या t, और यह 1/3 और यह पाई, और r² के जगह पर r का मान कितना है 6h, तो 6h का स्क्वायर और फिर इंटू h, और इक्वल टू इधर लिख दीजिए 12। अब देख लीजिए, सबको गुना कर लीजिए पहले। d/dt यह 1/3 और यह पाई, और यह 6 का स्क्वायर 36, और h का स्क्वायर और h क्यूब हो गया, और इक्वल टू 12। अब यहाँ से पहले काट लेते हैं हम लोग। चलिए, 3 से कटा दिए 12,
और अब गुना करके हटाइए। 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 12 पाई हो गया कांस्टेंट बाहर। और एच क्यू का कितना होगा 3h² इंटू 3h स्क्वायर। और चूंकि टी के रेस्पेक्ट में h को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल से dh/dt भी रहेगा और इक्वल टू 12। और मुझे देखिए dh/dt यहाँ आ गया और इसका ही मान तो निकालना था। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब चलिए यहाँ पर h की जगह पर हम लोग 4 लिख लेंगे। चलिए मान हम लोग रखते हैं यह 12 में 3 से गुना हो गया 36। पहले सब यह 12 से यह 12 हो गया कैंसिल। चलिए तो 3 और पाई हो गया 3 पाई और h²। तो h का मान हमको पता है कितना है 4, तो इंटू 4 का स्क्वायर और dh/dt उधर तो कट गया है तो उधर 1 रख लीजिए आप। अब यहाँ देख लीजिए 4 से स्क्वायर 16 और 3 48 और यह पाई 48 पाई। dh/dt को इधर रख लेते हैं, dh/dt इक्वल टू यह 1 और यह 48 पाई। और इसका यूनिट चूंकि ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे तो यह सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और टाइम के रेस्पेक्ट में प्रति सेकेंड 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। यही इसका आंसर होगा। एक चीज़ और, यहाँ dv आपसे पूछा जा रहा था dh/dt कब पूछा जा रहा था जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं h इक्वल टू 4 पर, मतलब h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख के घेर देंगे। उससे क्लियर हो गया कि 4 सेंटीमीटर पर ही पूछा जा रहा है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया 1/48 पाई। और यदि एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।